कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम लोग सेंसेक्स पर तो बात करने ही, लेकिन इसके पहले निफ्टी वाले चार्ट को समझने की कोशिश हम लोग कर लें। एक चीज याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए कि जब भी चार्ट एनालिसिस होती है तो बहुत से डेटा मिलते हैं, ऑप्शन चेन पे डेटा मिलते हैं, न्यूज के जरिए से डेटा होता है, ओआई डेटा होता है, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग के डेटा होते हैं, निफ्टी फ्यूचर के डेटा होते हैं, और इंडेक्स के डेटा होते हैं, कैश में बाई और सेल के डेटा होते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, चाहे जितने डेटा होते हों, कोई भी सेंटिमेंट होता हो, कोई भी न्यूज होती हो, सब चार्ट पर डिस्काउंटेड होते हैं। चार्ट में हर चीज डिस्काउंटेड होती है। यानी चार्ट जब अपने इमोशंस को जाहिर करता है, जब वो कहता है कि मुझे गिरना है, तो डेटा दुनिया भर के बनते रहते हैं, प्राइस एक्शन जो है वो उसको ऊपर दिखाता रहता है, लेकिन चार्ट बार बार कहता है मुझे गिरना है या मुझे उठना है, और आखिर में वही चीज होती है। तो इसमें इस चीज को समझिए कि चार्ट की भावनाएं और डेटा कभी कभी अपोजिट डायरेक्शन समझा रहे होते हैं। चार्ट की भावनाएं कह रही होती हैं ऊपर जाएंगे, डेटा कह रहा होता है नीचे जाएंगे। चार्ट की भावनाएं कह रही थी हम नीचे जाएंगे, डेटा कह रहा होता है हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर आप हमको ये बताइए कि आप किसकी बात मानेंगे, किसकी बात को फाइनल करेंगे। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है चार्ट टॉक टू मी। चार्ट हमसे बात करता है, चार्ट हमसे बात करता है तो हम चार्ट की बात समझेंगे, चार्ट की बात पे ध्यान देंगे, चार्ट की बात पे गौर करके अपने काम को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऊपर के लिए अपसाइड, ऊपर के लिए कौन सी जगह पे चार्ट कह रहा है कि हम ऊपर का मूवमेंट दे सकते हैं। 23927, 24029 से लेकर 23979, इसके बीच में हमेशा ऊपर के मूवमेंट के बारे में सोचेंगे, यहां से ऊपर के मूवमेंट के बारे में ही सोचेंगे। 24289 से ऊपर, जहां पर हम ऊपर या नीचे की बात करेंगे, ऊपर या नीचे की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि जब तक वो यूगो सिस्टम को नहीं फुलफिल करेगा, हम ऊपर या नीचे के मूवमेंट को नहीं मानेंगे। जब ये फुलफिल कर लेगा तो हम ऊपर या नीचे के मूवमेंट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा जो सिस्टम हमारा है वो है EMA2। EMA2 के सिस्टम को अगर फुलफिल करेगा तो हम ऊपर के या नीचे के मूवमेंट, मार्केट से ऊपर या नीचे नहीं जाती है, वो एक रेंज में भी रहती है, और रेंज के ऊपर या नीचे बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है। इसमें जो ध्यान देने की चीज होती है, जब रेंज की बात हो, इसका मतलब कि उसके अंदर कभी भी ऊपर या नीचे का मूवमेंट देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऊपर या नीचे का मूवमेंट हम देखने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर ब्रेकअप करने पर या उसके नीचे ब्रेकडाउन करने पर। ठीक है, रेंज का ब्रेकअप करे या रेंज का ब्रेकआउट करे। तो रेंज में 24161 से 149 के बीच में अगर टाइम बिताता है तो 169 के ऊपर और 141 के नीचे क्लोज करने पर नीचे या ऊपर का मूवमेंट बढ़िया पॉसिबल है। 23721 से 23631 ये एक रेंज है, इसके बीच में कोई भी नया मूवमेंट तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे। यहां पर हम वेट करेंगे, ऊपर या नीचे यहाँ पे मूवमेंट मिलने की बढ़िया संभावना है। नीचे का मूवमेंट, नीचे के मूवमेंट में अगर मार्केट ऊपर जा रही है, 24159 क्रॉस ना करे वहां से लौटे, और क्रॉस कर ले वहीं से लौटे, जो भी है, क्रॉस ना कर पाए तब भी, क्रॉस करके वहां से लौटे तब भी, 2414 के नीचे आएगा तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है 61 पॉइंट तक की। 24271 के नीचे का अच्छा मूवमेंट मिलने की संभावना है। मॉर्निंग में जो मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हो गैप डाउन हो कुछ भी हो, 24043 के ऊपर जाने की अगर हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, थक जा रहा है, तो यहां से हम नीचे का मूवमेंट तलाशने की कोशिश करेंगे। जो लोग रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क लेने वाले 24011 से ही तलाश लेंगे, और जो नॉर्मल लोग हैं जो रिस्क नहीं ले सकते हैं वो 23909 के नीचे का मूव देखने की कोशिश करेंगे। 23813 के नीचे का मूव पॉसिबल है। ठीक है, ये है हमारा निफ्टी का हल्का फुल्का एनालिसिस, और निफ्टी के इस एनालिसिस में
आप ध्यान दीजिए कि टाइम, डे, न्यूज़, डेटा से परे होता है और हर तरीके से काम करता है। मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी किसी भी ढंग का मूवमेंट उस जगह पहुंचेगा तो वहां पर उसको मूवमेंट देना ही देना है, मूवमेंट देने के लिए मजबूर है। अगर उसकी उल्टी दिशा में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई उसको उल्टा जाना है, तब भी उस जगह पर वो 20 से 30 पॉइंट तक का मूवमेंट दे ही देता है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो है वो जबरदस्त मूवमेंट होता है। अच्छा, ज्यादातर लोग एक्सपायरी के दिन में मार्केट को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेड करने वाले का मूड होता है कि मुझे सिस्टम मिल जाए, ऊपर और नीचे का बहुत फास्ट मूवमेंट मिल जाए, हीरो जीरो हो जाए, 10 रुपये का 100 रुपये बना लें, 100 रुपये का 1000 बना लें। तो ये जो 10 रुपये का 100 बना लें, 100 रुपये का 1000 बना लें वाली नियत जो होती है, ये बहुत अच्छी नियत नहीं है। इसमें 90% या 99% घाटे में रहना होता है। 10%, 1%, 5% से 1% तक की उम्मीद होती है, लेकिन उस उम्मीद में भी अगर बहुत बढ़िया आदमी मार्केट को समझने वाला होता है तब भी पूरा मोमेंट पकड़ पाता है, वरना लोग जल्दी से ही निकल जाते हैं। सिर्फ देख के खुश होते हैं कि अगर रुके होते तो बहुत अच्छा मोमेंट मिल जाता। यहाँ पर ऊपर के मोमेंट में ऊपर के मोमेंट के लिए 76073 के ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। 75573 इसके ऊपर भी ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। बहुत देखो, जब भी सेंसेक्स की बात आती है तो हम बहुत सिंपल करके बात करते हैं। सिंपल करके इसलिए बात करते हैं कि अगर उस जगह को आपने साइड एंड आइडेंटिफाई कर लिया तो बहुत लंबा मोमेंट मिलता है। यहाँ बहुत ज्यादा टुकड़े टुकड़े में बात करने से कोई फायदा नहीं है। और चार्ट भी खुद कह रहा होता है, तो चार्ट जब खुद कह रहा होता है तो हम कहाँ से प्लान करेंगे उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े में बात करें। नीचे के मूव में, नीचे का मूव जो मिलेगा हमको वो है 76811 के नीचे का मूवमेंट है, और 76201 के नीचे लौटे, 76201 से नीचे लौटे तो 75982 के नीचे का मोमेंट अच्छा मिलेगा। और अगर यहाँ पर डर लग रही है देखने में तो 75781 के नीचे अच्छा मोमेंट मिलने की संभावना है, अच्छा मोमेंट दिखेगा। तो चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे एक्सपायरी ना हो, हम लोगों को कोशिश करनी है कि चार्ट के भावनाओं को, चार्ट की भाषा को हम समझें। चार्ट में सारी बातें छिपी होती हैं, उसका मुकाबला कोई डेटा को, कोई ओआई डेटा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये न्यूज़ से और वार से, सीज फायर से, पॉलिसी से परे की बातें होती हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ पूर्वाग्रह में ग्रसित होकर नहीं काम करते हैं। आज की मार्केट ही आप देख लीजिए, निफ्टी वाली, डेटा कुछ कह रहा था, न्यूज़ कुछ कह रही थी, काम उसने वैसे ही किया जो एक दिन पहले नहीं, बल्कि जो फ्राइडे को हम लोगों ने एनालिसिस किया था वही वाले चार्ट के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया। इसलिए जब उसकी फ्राइडे को, जो सैटरडे को वीडियो अपलोड की गई थी, उसी वीडियो में सिर्फ उसकी मंडे वाली हेडिंग काट करके ट्यूसडे के लिए भी अपलोड कर दी गई। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि चार्ट कह रहा था कि हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बात खत्म करते हैं। इस वक्त जो है 11:15 हो गया है। आज रिकॉर्डिंग करते करते बहुत देर हो गई। थैंक यू, गुड नाइट।